और चलिए अब आपको मौसम का अपडेट दे देते हैं। प्रदेश में फिर बढ़ने लगी गर्मी, चढ़ रहा तापमान, सीमावर्ती जिलों में पारा 45 डिग्री के पार हो चुका है। मौसम विभाग ने आज भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आज और कल 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ अब रातें भी तपाने लगी हैं। कई जिलों में न्यूनतम तापमान है 30 डिग्री के आसपास। आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री और तापमान बढ़ सकता है, यह अनुमान है मौसम विभाग का। बाड़मेर की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया है, वो है 45.4 डिग्री सेल्सियस। बीकानेर में 45 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 44.9 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में और कोटा में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। जयपुर में भी तापमान बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 42.7 डिग्री सेल्सियस जयपुर का तापमान रिकॉर्ड हुआ है, जो कल तक 41 डिग्री सेल्सियस के करीब था। जोधपुर की बात कर लेते हैं, 43.8 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 44.1 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि अब आगे आने वाले समय में लू और भी ज्यादा सताने वाली है, इस वजह से परेशानी आपकी और ज्यादा बढ़ने वाली है। आगे आने वाले समय में नौतपा भी आएगा और नौतपा भी खूब तपाएगा, इसलिए गर्मी सहन करने के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। आगे आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री और तापमान बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया है। तो देखिए, प्रदेश में फिर से गर्मी बढ़ने वाली, यानी कि अभी जितनी गर्मी आप महसूस कर रहे हैं, जो गर्मी आपको सता रही है, वो और ज्यादा परेशान आपको करेगी, क्योंकि तापमान और ज्यादा बढ़ने वाला है। सीमावर्ती जिलों की बात करें तो वहां तो पारा जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस पार करता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का एक एक का रुख करेंगे। आपको बता दें कि दामोदर प्रसाद जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश भारद्वाज जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप केडिया हमारे सहयोगी झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र भारद्वाज कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, क्योंकि कल 41 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान जयपुर का था, लेकिन आज वो तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। कितनी ज्यादा गर्मी महसूस आप कर पा रहे, क्योंकि बाहर आप मौजूद हैं? देखिए, मौसम विभाग द्वारा ऑलरेडी ही अलर्ट किया जा रहा है कि आगामी दिनों में राजस्थान में, जयपुर सहित राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जाएगा। हम जयपुर की बात करें तो जयपुर का जैसा कि 41 था, तो आज जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो 42.6 बताया जा रहा है, यानी 42.6 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो जयपुर का देखा जा रहा है। इसके साथ साथ सीमावर्ती जिले हैं उनमें 45 पार जो 45 डिग्री पार तापमान है वो महसूस किया जा रहा है। फिलहाल हम क्योंकि जहाँ मौजूद है, जहाँ पर लोग इस गर्मी से, धूप से बचने के लिए नींबू पानी या दही बड़े या फिर गन्ने का जूस या आइसक्रीम खाकर इससे बचाव कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि लगातार जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये बहता हुआ सड़क है जहाँ पर लोग आते हैं, पहले आते हैं तो गन्ने का जूस या फिर उसको पसंद है तो वो दही बड़े भी यहाँ से ले सकता है, नींबू पानी है, केरी का पानी भी वो पी सकता है। ये दही बड़े हैं जहाँ लोग दही बड़े खाते हैं, गन्ना जूस है जहाँ पर लोग गन्ना जूस, यानी लेबर क्लास भी गन्ना जूस पीकर अपना इस गर्मी से बचाव कर रही है। तो कह सकते हैं कि आप तस्वीर में क्या कहेंगे, कितने लोग दही बड़े की, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, कितने लोग ज़्यादा लोग आते हैं दही बड़े के? सर, आते हैं लोग दही बड़े खाने के लिए, डिमांड है दही बड़े की। एक तो खाने के बाद शरीर में ठंडक रहती है। जी सर, ठंडक रहती है। देखिए, इन्होंने दही बड़ा खाया है। सर, आपने दही बड़ा चखा है, क्या कहेंगे, गर्मी भी कैसी है जयपुर में? गर्मी खूब तेज है साहब, खूब गर्मी है। दही बड़ा खाके गर्मी से बचाव? नहीं, दही बड़ा से क्या हुआ गर्मी में, वो तो खाने के नहीं, दही बड़ा बढ़िया लगा। देखिए, ये भी है लोग, क्या इस गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या खा पी रहे हो आप लोग? दही बड़े खाए, ये जूस पिया है कैरी का, बहुत अच्छा है गर्मी के लिए। कितना फायदा मिलता है गर्मी में? अच्छा है, गर्मी में रिलीफ मिल रहा है।
हाँ अच्छे टेस्टी थे। आप क्या कहेंगे, कितनी गर्मी है जयपुर में? गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है सर जी, ज़बरदस्त गर्मी है आज, और दिनों से ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है आज। बस गर्मी बचाव के लिए आदमी को जैसे पेय पदार्थ है, अपना जूस है, गन्ने का जूस है, इधर केरी पानी का अम्पा बोलते हैं इसको। आपने क्या पिया? अभी मैंने गन्ने का जूस पिया है अभी, और अभी भैया लगा रखा है तो मैं इनके पास भी आया हूँ अभी। जैसे दही भी है स्वास्थ्य के लिए, और गर्मी को देखते हुए दही का भी अच्छा मतलब उपयोग करना चाहिए इंसान। दही बड़ा भी खाकर आप इस गर्मी से बचाव कर सकते हैं। केरी पानी है, देखिए, क्योंकि गर्मी में जो केरी है उसका सबसे ज़्यादा माना जाता है। क्या कहेंगे भैया, कितने लोग लाइक कर रहे हैं? बहुत सारे लाइक कर रहे हैं। ये गर्मी का सबसे बड़ा बेहतरीन चीज़ है रामबाड़ी इलाज। ये केरी पन्ना है, हमारे यूपी में आम पन्ना बोलते हैं, यहाँ केरी छाछ बोलते हैं। हाँ, ये गर्मियों का समझ लो रामबाड़ी इलाज है, बचाव रखता है। देखिए लोग जो कह सकते हैं केरी पानी या फिर गन्ना, देखिए लोगों को या पता फिर है आप कि दही कैसे गर्मी से बचाव उन्हें करना है, और हर जतन लोग कर रहे हैं गर्मी से बचाव करने के लिए। अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी एक एक रुख करते हैं। राकेश, अब जयपुर में तो गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए हैं लोगों के, जोधपुर में कितनी ज्यादा गर्मी है? देखिए, बात करें जयपुर का तापमान 42-43 डिग्री हो रहा है, उसमें जब पसीने छूट रहे हैं तो निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान के हम लगातार अगर बात करें तो यहाँ तो 45 से नीचे तापमान किसी भी जिले का संभवतः अब हो नहीं रहा है। बाड़मेर की मैं बात करूँ 45 क्रॉस हो चुका है। बाड़मेर का कल का तापमान 45.6 था, तो वहीं जैसलमेर 44.9, फलोदी 44.7, जोधपुर 43.9। तो निश्चित रूप से आप बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी और जोधपुर की कल्पना कीजिए, जब जयपुर जैसे शहरों में 42-43 पर लोगों को झुलसाने वाली गर्मी महसूस हो रही, तो पश्चिमी राजस्थान के लोग जो है लू के थपेड़ों में जी रहे हैं। आप उनको देखिए, उनके हालात क्या है। जहां छांव मिलती है, बैठने के लिए कुछ पल विश्राम करके वो अपना पसीना सुखाने का निश्चित रूप से प्रयास करते हैं। कुछ लोग भी बैठे, मैं उनसे बात करता हूँ कि किस तरीके की गर्मी का आलम है। भैया, कैसी गर्मी है जोधपुर में आप लोग? बहुत गर्मी है भाई साहब, मेरा तो मन कर रहा है इस एसी बॉक्स में नालू में। अभी बहुत गर्मी है। अभी एल नीनो का इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंडिया में, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा बढ़ेगा इस साल, और वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करें। मैं देश को यही कहना चाहूँगा, क्योंकि प्लांट्स ना काफ़ी रिड्यूस करते हैं ये टेम्परेचर को, तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों। और एसी का कम यूज़ करें, क्योंकि एसी को वातावरण के अनुसार अंदर तो वो ठंडा करता है, लेकिन बाहर के लोगों को काफ़ी हीट प्रोवाइड करता है, मतलब ये जो भी है क्लाइमेट। तो मेरे हिसाब से यही सलाह दूंगा मैं। गर्मी बहुत है। कैसी गर्मी है मारवाड़ में, जब आप भी यहाँ जूस पीने के लिए रुके? सर, गर्मी तो जो इस समय मतलब सहन करने लायक नहीं है, क्योंकि देखो आज छाया में या फिर जूस पीने के लिए रुके हैं कि कुछ 5-10 मिनट यहाँ रुक के, और क्योंकि काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है, ज़रूरी है। बाकी मतलब ऐसे नहीं है जो है गर्मी है। कुछ बुजुर्ग भी है। बासा, आप तो लगातार इस उम्र तक आए हैं, ऐसी गर्मी देखी कभी? कौन नहीं देखी सर? पहली बार ऐसी गर्मी? पहली बार गर्मी ऐसी। क्या करे फिर गर्मी में बचाव के? ऐसे साहब, ऊपर वाला जाने उन्हीं मर्जी है, कोई किसी से बचा हुआ तो करो। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो मजदूर आदमी हैं सर, पेट भरते हैं तो काम करते हैं। तो ये मजदूर आदमी है, इन बासा का कहना है कि ऐसी गर्मी उन्होंने संभवतः पहले कभी नहीं देखी। एक भैया और है। भैया, कैसी है गर्मी जोधपुर में आप? अरे बहुत तकड़ी गर्मी है, आग की तरह लपटें चल रही है यहाँ पे लू की, और लोग सारे ठंडा ही ठंडा पी रहे हैं, गन्ना वगैरह हो, कोई भी लस्सी वगैरह हो। इतनी ज़्यादा गर्मी है, एकदम सन्नाटा हो जाता है जब दोपहर की टाइम में, और बहुत ही तकड़ी गर्मी है यहाँ पे जोधपुर में। और गन्ने का जूस पियो, ठंडा पियो, लीवर साहब बढ़िया रामबाण चीज़ है, ठंडी चीज़ पियो, धूप से बचो। धन्यवाद। तो लगातार जो है फिलहाल जो गर्मी का शितम पूरे पश्चिमी राजस्थान को झुलसा रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं जो जिला प्रशासन और मौसम विभाग कह रहे हैं तो शीतल पेय का सहारा लेकर आप अपना जो दोपहर का टाइम है 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक का, हो सकता है कि आप जितना ज़्यादा शीतल पेय लें, चाहे गन्ने का रस है, नींबू पानी है, इमली पानी है, कैरी पानी है, उससे अपने आप को डिहाइड्रेट रखने का पूरा प्रयास करें, ताकि आप लू के थपेड़ों से अपना बचाव कर सकें। हो सके तो दिन को जो है बाहर न निकले। ठीक है राकेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा संदीप का भी रुख कर लेते हैं, झुंझुनू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, झुंझुनू का क्या हाल है, वहां पर कितनी ज्यादा भीषण गर्मी? लगातार बढ़ रहा है, और जो गर्मी का असर है वो भी देखने को मिल रहा है। दिन में ही सड़कें सुनी हो जा रही है। हम फिलहाल खड़े हैं जिले के सबसे बड़े राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में, जहां पर भी हीट वेव को के लेकर काफी तैयारियां की गई है। हमारे साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र बांबू है। सर, क्या क्या तैयारियां की गई है? हमारे यहाँ पे वार्ड तैयार किया गया है,
कि किसी भी तरह का हो गया है होता है तो उन लोगों के अंदर एक जागरूकता भी की जाए किस तरह से बचाव मिला तो हमारे ठीक है संदीप, हम लौट रहे हैं, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोटा का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजेंद्र, अभी तो पूरा मई भी बीता नहीं है, जून बाकी है, लेकिन अभी से ही गर्मी लोगों को बहुत सता रही है। कोटा का क्या हाल है? देखिए, कोटा की बात की जाए तो हाड़ौती पथरीला इलाका है और पथरीला इलाके में गर्मी का जो सितम है वो भी काफ़ी तेज देखने को मिलता है। अगर बात की जाए, कैमरा पर्सन साथी से कहूँगा कि कुछ तस्वीरें सामने की दिखाए, क्योंकि अभी हम भी अगर यहाँ पर खड़े हुए हैं तो छाया का सहारा ले रखा है और छाया का सहारा लेने के साथ साथ ही यहाँ पर भीषण गर्मी से बचाव के लिए प्रबंध भी किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए अमूनन जिस समय अभी जैसे टेम्परेचर बताया जा रहा है कोटा का 44.2, मगर ये टेम्परेचर 2 बजे के बाद और बढ़ता हुआ नजर आएगा और बढ़ने के साथ साथ ही यहाँ पर जो लू के थपेड़े हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए, कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूँगा कि कैमरे का मूवमेंट कुछ ऐसा करे जो कम से भी कम दर्शक साफ तौर पर वो तस्वीरें देख पाए, जिन तस्वीरों के लिए यहाँ पर जो रोड है अमूनन, जिन रोडों पर हमेशा ट्रैफिक रहता है, लोग अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो देखिए मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं, और महिलाएं भी यदि निकलती है तो अपने आप को पैक करती हुई यहाँ पर दिखाई देती है, पैक करके यहाँ पर अपने आप को निकलते हुए लोग दिखाई देंगे। अगर हाड़ौती की बात की जाए तो हाड़ौती में गर्मी का सितम इसलिए भी काफ़ी तेज होता है क्योंकि ये पथरीला इलाका है। सैंड स्टोन और जो कोटा स्टोन है उसकी काफ़ी माइंस यहाँ पर है। पथरीला इलाका होने के कारण यदि इसमें तपन होती है तो पत्थर काफ़ी देर में ठंडा होता है। तो कोटा की जनता को यहाँ पर जो गर्मी का सितम है वो काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। लोगों की जो आवाजाही अमूनन काफ़ी देखी जाती है, वो आवाजाही अभी देखी नहीं जाती। अगर व्यापारी प्रतिष्ठानों की भी बात की जाए तो व्यापारी प्रतिष्ठानों से भी अगर तस्वीर देखने को मिलेगी तो ऐसी तस्वीर सामने को देखने को मिलेगी जहाँ पर दुकानों पर जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है। दुकानों पर यहाँ पर अमूनन जो भीड़ होती है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। अगर मार्केट की बात की जाए, सामने की तस्वीरें तो कर्मचारी खुद अब वहाँ पर मौजूद है, मगर जो ग्राहक है वो ग्राहक यहाँ पर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ग्राहकों की कमी हो गई है। दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है और शाम के 6 बजे के बाद कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। जैसे मेरे सहयोगी दोस्त बता रहे थे, कम नजर आ रही है, लेकिन शाम के समय लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से आप संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, आप बातचीत कर रहे थे, क्या इंतजाम गर्मी से बचाव के लिए किए गए हैं, जरा बातचीत करिएगा, और साथ ही साथ झुंझुनू का हाल क्या है, कितनी ज्यादा गर्मी वहां पर है वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हम बातचीत को रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। सर, क्या क्या इंतजाम और क्या क्या लोगों को बताया जा रहा है? हमारे यहाँ तो देखिए, संदीप की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, लेकिन गर्मी का अपडेट के साथ साथ क्या वहां पर गर्मी से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं वो जरूर वो जानकारी दे पा रहे हैं। तमाम सहयोगी लगातार अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं जो गर्मी का हाल कहां पर कैसा है वो बता रहे हैं, और साथ ही साथ क्योंकि हीट वेव का आगे आने वाले समय में अलर्ट है तो हीट वेव के लिए भी लोगों को तैयार रहना होगा। दोपहर 1 बजे के बाद प्रचंड गर्मी हो जाती है जिससे लोगों को परेशानी होती है, इसलिए लोग बच रहे हैं बाहर निकलने से, शाम को घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सभी के मुंह से कुछ ही शब्द सुनाई दे रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।